पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर की अब बात करेंगे, जहां पर करीब 13 महीने से धरना चल रहा है। वहां पर बैठे आंदोलनकारी किसानों पर पंजाब पुलिस के एक्शन की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। दोनों बॉर्डर से किसानों को अब हटा दिया गया है। किसानों के टेंट को बुलडोजर से तहस नहस किया गया है। करीब 800 किसान हिरासत में लिए गए। उनमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर भी शामिल हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद खाली करा लिया गया है। पुलिस एक्शन के विरोध में किसानों ने अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बने टोल प्लाजा को जाम करने की कोशिश की। खनौरी सीमा और आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को जालंधर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो 13 फरवरी 2024 पिछले साल ये शुरू हुआ था और लगभग 14 महीने बाद 19 मार्च 2025 को यह खत्म हुआ है। कमलजीत संधू मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, ये आंदोलन खत्म तो हो गया है, लेकिन ऐसा ना हो उसकी चिंगारी अभी आगे भी दिखाई दे, क्योंकि ये किसान शांत तो नहीं रहने वाले हैं। जिन्होंने 13 महीने धरना दिया अपनी मांगे बनवाने के लिए, उन्हें ऐसे ही अगर हटा दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर आक्रोश तो होगा ही। आपको यहाँ पे दिखाएं कि किस तरह ट्रॉली, अभी तो आपको ट्रैक्टर भी नजर आएंगे, लेकिन ये एक बसा बसाया गांव था और पिछले कुछ समय से ये एक बहुत लंबी रोड है और अहम रोड है जो कि ब्लॉक्ड थी। अब ऐसा भी पंजाब सरकार में कई लोगों का कहना है कि देखिए आम नागरिक है, आप देखिए कि पुलिसकर्मी भी सीधा सीधा जा रहे हैं और पिछले दिन हमने देखा है कि किस तरह से एक छावनी में बदल दिया गया शंभू बॉर्डर को, जिस तरह से एक्शन हुआ है। लेकिन असली बात यह है कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं 1 साल से ऊपर यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देखिए कि आसान तो नहीं है, हालांकि किसान को हटा दिया गया है, पर आप अगर दूर दूर तक देखें तो आपको यही टेंट भी नजर आएंगे और साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली, कहीं कहीं ट्रक भी नजर आएंगे, क्योंकि एक लंबा सा काफिला बनाया गया था जो कि दिल्ली की तरफ जाना था। और काफी हद तक पंजाब सरकार का यह भी कहना था कि क्या इन किसानों को केंद्र सरकार दिल्ली में घुसने नहीं देती है, ये तो जो किसान है वो भारत के हैं, वो अन्नदाता हैं। लेकिन अब ये बात आ रही है कि जब किसान यहाँ पर बैठे हुए थे तो उन्हें उठाया गया है। हालांकि उनका ये भी मानना है, और अब जो किसान हमें बता रहे हैं कि भाई इलेक्शन के चलते इस तरह की कार्रवाई की गई है, तो जाहिर सी बात है अब जो विपक्ष है वो काफी हद तक आम आदमी पार्टी पर सवालिया निशान उठा रही है कि इस बड़े एक्शन की क्या जरूरत थी इस तरह से करने की। फिलहाल क्योंकि ये किसान प्रधान राज्य है तो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई इस तरह की कहने एक स्ट्रांग मैसेज भेजा गया है। और खास तौर पे फिलहाल उन्होंने कहा है कि जो एक फाइनेंशियल दिक्कत आ रही थी और उससे एक नुकसान हो रहा था पंजाब राज्य का, उसको देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ ये भी बोला भाई हम किसान की मांगों के साथ उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसान अब इस कार्रवाई के बाद काफी हद तक नाराज हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, शंभू बॉर्डर, आज तक। कमलजीत मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी वही मेरा सवाल भी था। जो किसान 13 महीने तक इस तरीके से बॉर्डर पर बैठे रहे, तमाम मुसीबतों को झेला, उनकी मांगों पर सिर्फ आश्वासन काम नहीं करेगा, जाहिर तौर पर आक्रोश होगा और इसकी चिंगारी दूर तलक देखी जाएगी। जी आपको बता दें कि यहाँ पर झाड़ू चलता हुआ आपको नजर आएगा। और खास तौर पे अगर बात करें किसान नेताओं को उस समय हिरासत में लिया गया जब वो बातचीत कर रहे थे केंद्र सरकार से। और साथ ही साथ अगर आपको बता दें जैसे ही वो मोहाली बॉर्डर आए तो उनको धर पकड़ लिया गया, डिटेन कर दिया गया। उसमें से सरवन सिंह पंढेर हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, मंजीत राय हैं, बाकी ऐसे तमाम नेता हैं। और उसके बाद हमने देखा कि 3000 पुलिसकर्मी हैं, चाहे हम बात करें शंभू बॉर्डर पे और 3000 खनौरी बॉर्डर पे। और जिस तरह का बड़ा एक्शन हमें नजर आया, और इसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि एक इकोनॉमिक
जो एक तबाही हो रही थी पंजाब की, उनका कहना है कि इंडस्ट्री काफी नाराज है, जो आम आदमी है वो इसको सफर कर रहा है और इस वजह से 399 दिन हो चुके थे जब किसान नेता यहाँ पर बैठे थे। और आपको बता दें, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, पीछे नजर आ रहा है, ये एक तबाही का नजारा है जेवीसी के साथ, बुलडोजर्स के साथ। और इस तरह की कार्रवाई ड्रग पेटलर्स के खिलाफ भी हमने देखी है, कहाँ पे बुलडोजर इस्तेमाल किया गया है। अब इस तरह की जो कार्रवाई है वो किसानों के खिलाफ की गई है और उसको लेके काफी नाराजगी है। साथ ही साथ आपको बात करें, डीसी ऑफिस की घेराव करने की बात इस वक्त की जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जितने भी तमाम विपक्षी नेता हैं वो भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई है वो कैसे कर सकते हैं। एक आपको और भी बात बता दें, क्योंकि किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे और कई बार ऐसा आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि ये अन्नदाता हैं और अपने ही देश में नहीं आने दिया जा रहा है। तो अब जब ये बात आ रही है हटाने की, तो इस तरह का जो पलटवार है अब भाजपा आम आदमी पार्टी की ओर कर रही है। तो ऐसे कई सवाल अब उठाए गए हैं और जाहिर सी बात है आगे आने वाले दिनों में ये मामला बढ़ भी सकता है, पर खास तौर पे क्योंकि उस समय हुआ है जब पंजाब का बजट सेशन आने वाला है 21 तारीख से 28 तारीख है। पंजाब का बजट सेशन नजदीक और ऐसे में बड़ी कार्रवाई पंजाब पुलिस की ओर से की गई, लेकिन उनका आगे क्या प्लान है पंजाब पुलिस का? एसएसपी सरताज सिंह से बातचीत के हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने, सुनिए। शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। किसानों को डिटेन करने के बाद यहां पर अब रोड खाली करवाया जा रहा है। एसएसपी सरताज सिंह चहल हमारे साथ। सर, क्या आज का क्या एक्शन अब तक है और कितनों को डिटेन किया गया है और किस तरीके का एक्शन आज के लिए है? जी 200 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया था कल रात को और अब जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको यहाँ से मूव किया जाएगा। उनको लेके कहाँ जाया जा रहा है? यहाँ पे हमने एक पास में जगह डेजिग्नेट किया है या वहाँ पर ही मूव किया जाएंगे। शेड्स के ऊपर सर जो बुलडोजर के जरिए, जेसीबी के जरिए किया जा रहा है, तो ये पूरे रास्ते को ऐसे साफ नहीं, ऐसा कुछ बुलडोजर एक्शन वगैरह नहीं यहाँ पर हो रहा है। हम तो यहाँ पर एज पर प्रॉपर प्रोसीजर मैन पावर के साथ इक्विपमेंट को मूव कर रहे हैं। कितनी मैन पावर पुलिस की है यहाँ पे? तो अभी 2,000 से ज्यादा पर्सनल अवेलेबल है और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो 3,000 से ज्यादा है। वक्त डिफरेंट जगहों पर नाकाबंदी है और फोर्स मौजूद है। इंटरनेट सर्विसेज बाकी गई हैं, कब तक वो बंद रहेंगी? जी, इसके बारे में मुझे नहीं पता अभी। और सर, क्या कोई कोऑर्डिनेशन हरियाणा बॉर्डर की साथ भी है? कितना टाइम और लग सकता है? अभी जो हमारे प्रोसेस को टाइम लगेगा। कितने सर? आज 2 दिन लग सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये क्लियर हो। कुछ किसान रिटेलिएट भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आज हाईवे जाम करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे। नहीं, ऐसी बात हमारे नोटिस में नहीं आई है और जहाँ पे भी हमने फोर्स भारी क्वांटिटीज में और मात्रा में डिप्यूट की है ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो।